ऐसा पत्थर होता है, अगर लोहे से छू जाए तो सोना बन जाता है। लेकिन ये हमें समझाने के लिए संतों ने एक ऐसा उदाहरण दिया, एक ऐसा तरीका अपनाया। वो कहते हैं कि सतगुरु उस पारस की तरह से और शिष्य लोहे की तरह से। पारस में ये गुण है कि वो अपना गुण, उसमें क्या है, कीमत बढ़ा देता है। लोहे की कीमत कम होती है ना, धातुओं में अगर देखा जाए चांदी की कीमत है, सोने की कीमत है, तांबे की कीमत है, लेकिन लोहे की कीमत सबसे कम है। तो पलटू साहब कहते हैं उसे कम कीमत वाली चीज को पारस पत्थर छू जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। यहाँ हमारे लिए क्या पर्दे के पीछे बात ये कर रहे हैं, संसारी जीव उस जंगे हुए लोहे की तरह है जिस लोहे पे जंग लग चुका। हम पे जंग विषय वासनाओं का, हमारे खोटे मंदे कर्मों का, दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं का, भोगों का और रोगों का, इन चीज़ों का जंग लगा हुआ है। उस जंग के कारण, नहीं तो रूह तो बड़ी पवित्र थी, ये कर्म करने के कारण उसकी तुलना ऐसे कर दी गई जैसे लोहा है वो भी जंगा हुआ। अब उसको अगर पारस पत्थर से छू दोगे तो पारस पत्थर क्या करेगा जंगे हुए लोहे का? वो गुण नहीं है कि उसको सोना बना दे। कम से कम वो तो लोहा तो अपनी हालात में सही हो, जंगा हुआ नहीं हो। लेकिन संतों की तो खूबी ये है कि अगर उनके पास कितने से कितना विकारी जीव क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके अंदर भावना होनी चाहिए सुधार की। वो अपना भाव लेके जाए, अपना मन बना के जाए, मन में संकल्प लेके जाए कि मुझे बुराइयां छोड़नी है, मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे इंसान बनना है। सब चीज़ें बन जानी बहुत आसान है, कुछ भी बन जाओगे। डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, जज बन जाओगे, आर्मी के अफसर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे। आप कहोगे ये लोग इंसान ही तो बनते हैं, इंसान नहीं बनते। इंसान में इंसानियत होती है, इंसानियत में गुण होते हैं, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो, वो मानव है। और मानव के रूप में अगर ये बुराइयां बढ़ी है, ऊंचा पद जिसका हो गया, धन जिसके पास हो गया, संसार के दूसरे पदार्थ हो गए, क्या वो बड़ा थोड़ा हो गया? जो इंसान का चोला लेके इंसानियत जैसे काम नहीं करता है तो इंसान कहाँ? इंसान में गुण होने चाहिए और वो गुण सब दोषों को त्यागने के बाद आते हैं। और जब उन दोषों को त्याग देता है, दोष रहित होता है, दोषों से मुक्त हो जाता है, वही इंसान बनता है। और जो इंसान बन जाता है उसको और कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान बन जाता है वो अपने आप को, खुदा को पा लेता है। ये पाखंड आडंबर और जितने भी रचे गए हैं, ये सारे के सारे जो मन के गुलाम हैं उन्होंने रच दिए। दुनियादारों को देखा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। चाहिए था उन लोगों को गुरु के बताए उपदेश के अनुसार, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो गया। दुनियादारों की नब्ज देख के गुरु उनके अनुसार चलने लग गए। उनके अनुसार क्यों चलने लगे? और उनके अनुसार नहीं चले तो उनके चेले नहीं बनते। सुधार की नहीं, भक्ति की नहीं, चेले बनाने की होड़ लगी है। लेकिन यहाँ तो बात यह थी कि उसमें दोष हम पारस पत्थर का नहीं निकाल सकते। हम क्या करते? गुरु के पास जाते हैं, अपनी बुरी आदत, खोटे मंदे कर्म, जो पुरानी आदत पड़ी हुई है उनको त्यागते नहीं हैं। और फिर दोष गुरु का नहीं, सत्संग का नहीं, उस नाम का नहीं है, गुरु के आदेश और शिक्षा का दोष नहीं है। इसलिए पलटू साहब ने कहा पारस क्या करे जब लो आई खोटा हो।
आगे कभी सतगुरु सबको दे धर लेता नहीं कोई, सतगुरु तो देता है। सतगुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना जाति देखता, ना छोटा बड़ा देखता, ना गरीब अमीर देखता, ना ये देखता ये किस प्रदेश का है। गुरु उसमें इंसानियत देखता है, उसमें रूह देखता है, अपना जीव मानता है। जो अपना सा जीव सबको मान लेता है उसी का कल्याण होता है। कबीर साहब जैसे महान संत जो कहते हैं कि दया रख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिले अविनाशी। यह है भक्ति। तुम भक्ति किस चीज को सोचते हो? तुम सोचते हो 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा एकांत में जाके आंखें बंद करके कान बंद करके गुरु ने जो जपने के लिए नाम बता तोता रटाई करते हो। वो तोता रटाई का नाम तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। लक्ष्य भेद नहीं है वो। पहले तुम पैदा हुए थे कि नाम पैदा हुआ था? पैदा होने से पहले नाम नहीं था तुम्हारा। पहले पैदा हुए थे, बाद में नाम रखा गया था। वो नाम कुछ अलग चीज है। वो नाम लफ्जों में नहीं बंधती। उस नाम को जानने के लिए अपने आपे को खोजना पड़ता है, इंसान बनना पड़ता है। इंसानियत जब आ जाती है तब उसको भेद लगता है कि नाम चीज क्या है। नाम के क्या है? तोता रटाई चल रही है दुनिया में, आ जाओ नाम ले लो, नाम ले लो। कुछ नहीं देखते, जिनको सुनता नहीं, दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता, बीमारी से रोग से ग्रसित है। गुरुओं ने बुला लिए, जाके बिठा दिए, उनको बता दिया ये 3 नाम जप लेना, ये 5 नाम जप लेना, ये 1 नाम जप लेना, हो जाएगा कल्याण। कल्याण हो जाएगा उससे। उनसे कल्याण हो जाता तो दुनिया पार हो जाती कभी की। लेकिन विकृतियां तो बढ़ती जा रही हैं। इतने नाम देने वाले हो गए, नाम की बहुत दुकान खुली हुई है। क्या उन नाम लेने से कल्याण हुआ किसी का? क्यों नहीं होता? नाम लेके वही लोग नाम के ठेकेदार प्रचार बहुत करते हैं। उनके मुंह से सुनोगे बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ दिन सत्संग में नजर आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। कहाँ गया वो नाम? उन्होंने नाम जाना था क्या? दूसरों को जो उपदेश करते हैं उन्होंने नाम जाना था क्या? दूसरों को सिखाते थे कि नाम ये है, नाम ऐसा करते हैं, नाम ये है। नाम तो आदमी के मन से भेदभाव मिटा देता है, घृणा नफरत को खत्म कर देता है। वो तो प्रेम का दरिया बहा देता है दिल में। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, सेवा नहीं है, कहाँ नाम है? नाम जब सब पापों को काटता है तो उन लोगों के पाप की ईर्ष्या द्वेष ही नहीं मिटे, पाप कहाँ से कटेंगे? और वो तो कई जन्मों से इकट्ठे किए। एक महात्मा ने एक तोता पाल रखा, तोते को सिखा रखा। तोता बात करता, बात सिखाई हुई, जप ली उसे, जो कहे बोल देता। एक दिन दूसरा कोई महात्मा और आ गया तो उससे कहने लगा कि भाई इस तोते को तू तब तक राम नाम का जाप करवा और इससे बात कर, मैं जब तक जाके और आश्रम काम करता हूँ, इसका ये बात करेगा तो तेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और इसको भी, तोते को जो रोज़ाना मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, ये बात करता रहे। तोता काफ़ी समझदार था, जानवर था, बहुत कुछ बोलना सीख गया था। वो गया जाके कहने लगा, तोता राम राम कर, राम राम के जपने से तेरे बंध कटेंगे। राम नाम के जपने से तेरे जन्म जन्मांतर के बंध पाप कटेंगे, कर्म कटेंगे। नाम जप तेरी मुक्ति होगी। नाम जपया कर, नाम जपने से तेरी मुक्ति होगी। कृत्रिम नाम है ये, जवानी जमा खर्च से बोलने वाले नाम हैं ये। भेद जब तक नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। इससे अच्छा तो ज्ञान मार्ग था, कम से कम कुछ जानने के बाद आदमी कहीं तो पहुंचता है।
योग मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। कौन सी साधना है ये? योग अलग है, तप अलग है, साधना। इसीलिए कहे पलटू जब तप किए और सरे ने एको काज, दुनिया रूपी तरने से फिर सतगुरु नाम जहाज। सतगुरु नाम जहाज, सतगुरु के उपदेश को मानते चले जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। लेकिन याद ही नहीं रखते हमें क्या करना है, परवाह ही नहीं करते। दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे फंस के बैठ गए, उससे आगे हमें दिखाई नहीं देता, अपने स्वार्थ से निकलते ही नहीं है। कहाँ नाम है, कहाँ भक्ति है, कहाँ तप है, कहाँ त्याग है, कहाँ साधना है। छोटी मोटी भी नहीं करते। वो भक्ति बहुत ऊंची चीज। उससे कहने लगा तोता राम राम रट तेरे मुक्ति होगी। बोला अरे महात्मा चुप कर जा, बहुत देर होगी तुझे बोलते हुए। कहता है मुक्ति हो जाएगी, नाम जप मुक्ति। 20 साल से इस पिंजरे में बंद पड़ा हूं मैं, इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता, जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाएगी? महात्मा हैरान हो, चुप। महात्मा बोला कि हाँ बात तो ठीक कहता है। महात्मा था वो समझ गया कि ये जो है बात कहता है वास्तविकता तो यही है कि नाम नुमों में मुक्ति नहीं। मुक्ति तो जिस चीज में वो है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। ये नाम थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जबानी जमा खर्च है। अपने राधा स्वामी मत में भी जो व्याख्या की गई है कि एक नाम वर्णात्मक है, एक नाम धुनात्मक है। ये वर्णात्मक नाम है जिनका वर्णन हो सकता है, जबान से बोले जाते हैं, लिखे पढ़े जाते हैं, ये वर्णात्मक है। वर्णमाला के अक्षरों से जोड़े हुए नाम वो बोलने वाले, सुनने वाले, कहे जाने वाले, लिखने वाले नाम हैं। और जो वास्तविक नाम है वो लिखा पढ़ा नहीं जाता है। वो कौन सा है? वो शब्द है। शब्द कोई अक्षर में नहीं बनता, बहुत विशाल है। सारी सृष्टि की उसी से रचना हुई है। महात्मा समझ गया कि बहुत ये तोता बुद्धिमान है। उससे कहने लगा अच्छा तो आज मैं तेरे को प्रैक्टिकल नाम बताऊंगा। बोला क्या? बोला कि तेरी मुक्ति मैं करवा दूंगा। बोला बताओ कैसे? बोला आज ऐसे करना, जब तेरा वो स्वामी जी तेरे को खाना देने के लिए आए, उस टाइम पे तू गर्दन डाल देना आंखें बंद करके, और वो सोचेगा तू मर गया। वो तेरा पिंजरा खोलेगा, पिंजरा खोल के तुझे बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के बाद में तेरी मुक्ति हो जाएगी, भाग जाना। मुक्त का होता है छूट जाना। ये संसार हमारे लिए भी जेल है, इस जीव की जेल है, और ऐसा बंद दिया गया, छूटने का रास्ता ही नहीं है। वही किया तोते ने। जब उसके पैरों की आवाज़ सुनी, क्यों रोजाना सुनता था वो, तो खड़ाऊ पहने था, खड़क खड़क की आवाज़ सुनी, तोते ने गर्दन डाल दिया आंखें बंद करके। आया आके उसने देखा, पिंजरा खोला, अरे ले भाई खाना खा आराम। तोते को बोले, कहने लगा ये ले खाना खा। खाना कहाँ से खाएगा? देखा ये तो बेचारा मर गया, भूख प्यास से मरा या क्या हो गया। पिंजरा खोला, पिंजरा खोल के बाहर निकाल के एक सेवक से बोला भाई मर गया, इसको बाहर फेंका। उसने तो बाहर जाके हाथ में लिया और लेते ही वो तो फर्र दे छोड़ गया। तोता कहने लगा कि वाह जी वाह महात्मा जी, तूने मेरी बंद कटाई। वास्तविक नाम ये है कि जो इसे जेड़ से छुटवा दे, वो नाम है। ये नाम थोड़े हैं, ये नाम के देने वालों की खुद की बंद नहीं कटी, वो गिरे रहते हैं बेचारे। गिरे रहते कि नहीं रहते? वो नाम दूसरों को मुक्ति दिलाने वाले खुद मुक्त नहीं बल्कि और फांसी लगवा ली। दूसरों को कहाँ मुक्ति देंगे वो? संतों ने इसीलिए बात स्पष्ट कही, परंतु अब जमाना स्पष्ट करने का नहीं है। कबीर साहब कहे, कबीर बात साची कहर सबकी नज़र से गिरा रहे। सच्ची बात कहोगे तो मारने को तोड़ेंगे लोग। सच्चाई कुछ हो रही है।
उस सच्चाई को जानने के लिए आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तो लिपा पोती का काम है, बाहर से ही बनावटी बातें जबान से जवानी जमा खर्च में लोग कहते हैं, देखा देखी एक धारणा बन गई, उसको देख के लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं और जिसके पीछे 10, 20, 50, 100 हो जाए उनको मेहनत करना शुरू कर देते हैं, उनके पल्ले चाहे कुछ भी ना हो। भक्ति उन्होंने खुद ने नहीं की, गुरु के पास कभी गए नहीं, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु ने उसको नुक्ते ही नहीं सिखाए बताए कि जिससे वो करके उस रास्ते पे चले। अब तो भक्ति को भी एक व्यवसाय बना लिया। ये तो ऐसा काम था, परंतु गृहस्थियों के लिए एक सहारा है नाम, जो वर्णात्मक नाम है, ये सहारा है। उस वर्णात्मक नाम को भी लेके अगर आदमी बुराइयों से, काफ़ी लोग बहुत कुछ बुराइयों से बच गए, जो शराब मांस आदि से पीछा छूट जाता है, निंदा चुगली बुराइयों से पीछा छूट जाता है, दूसरे के साथ बिना मतलब की कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते, दूसरे की मदद करना, दुखी जीव की सहायता करना, माँ बाप की इज्जत करना, प्रेम का बर्ताव व्यवहार करना, जबान से अच्छा बोलना, अपना ईमानदारी और सच्चाई से कमा के खाना, ये इंसान को इंसानियत की ओर ले जाती है। और जो इंसान इस प्रकार से सच्चा और पवित्र बन जाता है तो समझो इससे बड़ी उसकी भक्ति कोई नहीं है। ये इतने गुण जिस इंसान में आ जाते हैं वो इंसान अपने अंदर झांक के देखता है, और अपने अंदर में जो झांक के देखता है तो जब भी जहां भी देखोगे तुम्हें तुम्हारा अपना ज़हूर मिलेगा। दुनिया सूर्य को देखते हो, इससे शक्तिशाली कोई नहीं है, परमात्मा की कृपा देखो। चंद्रमा को अगर देखते हो तो उसकी जैसी खूबसूरती नहीं है, लेकिन दर्पण के अंदर तुम अपना मुंह देखोगे तो उस परमात्मा द्वारा बनाई गई दूसरी ऐसी तस्वीर कोई नहीं है। इंसान उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन है, सबसे अच्छा जो उसने बनाया वो इंसान को बनाया, परंतु इंसान खुद ही अपने ऊपर वो जंग लगा ले, बुराइयां कर ले। ये कैसे हो सकता है? सत्संग में आते हो, गुरु के पास जाते हो, बदलाव क्यों नहीं आता? अरे ढाक और अरंड के पेड़ अगर चंदन के बाग में हो तो उनमें भी खुशबू हो जाती है। फिर उनको अरंड और ढाक कौन कहेगा? उनको चंदन के भाव देखते हैं, चंदन के पेड़ कहते हैं। वही गुण पारस पत्थर का है। तो संतों को पारस पत्थर मान के अपने आप को अगर तुम सोना बनाना चाहते हो तो गुण प्राप्त करो।